दोस्तों, चाइना की डर्टी टैक्टिक्स अब एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। कल रात का जो सीजफायर का वॉयलेशन था उसमें चाइना का ही सपोर्ट पाकिस्तान को दिया गया था। इवन भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी चीजें अभी तक हुई उसके अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के और भारत के बीच में जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बाद से चाइना दुखी है, पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान इसको एक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहा है और भारत के अंदर माहौल थोड़ा सा गमगीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के अंदर हम सबको लगता था कि इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हम कुछ बड़ा पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, कुछ नहीं तो पीओके ही वापस ले आओ। तो लोगों के मन में कहीं ना कुछ कम सा दिखाई दे रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार कुछ कम रह गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कैसे विक्ट्री घोषित कर दी है और क्यों की है, उनका लार्जर प्लान क्या था, चाइना का इस चीज के अंदर क्या रोल था, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन विभाग के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ उसके बाद अपने देश को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद ये कहने लगे कि हम जीत गए दोस्तों। इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। एक बार आप ये वीडियो देखो, आपको क्लियरली समझ में आएगा इन्होंने क्या कहा है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और ताज्जुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये दुश्मन के फौजी अड्डे। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली ये कहा कि भारत के राफेल उनकी शहीन मिसाइल से खत्म हो गए। भारत का जो पूरा एम था वो पाकिस्तान को नष्ट करने का था, पर हमने पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भारत को दिया और ये हमारी फतेह है, ये हमारी कौम की फतेह है। इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फतेह कैसे है। पाकिस्तान ने अपने 11 मिलिट्री बेस खो दिए। पाकिस्तान ने जो इनके मेन सोल्जर्स हैं, सेना तो इन्होंने फोकटी भर्ती कर रखी है। ओरिजिनल में जो इनके सोल्जर्स हैं, आतंकवादी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके मेन हेडक्वार्टर जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। इनके आतंकवादी जो हैं मेन उन सबको मारा जा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इवन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है। मतलब न पाकिस्तान के पास पानी है, न पाकिस्तान के पास खाना है, न पाकिस्तान के पास में लड़ने के लिए हथियार भी दिखाई दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ हथियारों का सपोर्ट लेके भारत के साथ में युद्ध करने की सोची, वो सारे के सारे हथियार पूरी तरीके से फेल हो गए। तो ना इनके पास हथियार बचे, ना इनके पास मिलिट्री बेस बचा, ना इनके पास पानी बचा, ना इनके पास खाना बचा, और पैसा तो पहले ही नहीं था। तो फिर ये जीते कहाँ। बेसिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार का मेजर एम भारत के साथ एस्केलेशन करने का जीतना था ही नहीं। वहाँ के आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, इनका सबका एम बस ये था कि अपनी सरकार को बचाया जाए, क्योंकि आप सब जानते हो पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी की इज्जत है वो गिर चुकी है। लोग आर्मी को पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है उसके खिलाफ भी डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन जो है वो अब आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में लोगों का ध्यान कहीं और खींचना जरूरी था
और उसके लिए इन्होंने भारत के साथ एस्केलेशन किया। भारत ने यहां पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ रिस्पॉन्स दिया। पाकिस्तान यहां पर कुछ भी नहीं कर पाया। उन्होंने कई सारी मिसाइलें, ड्रोन भारत की तरफ दागे, पर वो सब इंटरसेप्ट हो गए। हालांकि एक बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान ने किया है वो की है कि उन्होंने शेलिंग कर दी आर्टिलरी की, जिसकी वजह से भारत के अंदर, जम्मू वाले रीजन के अंदर कई सारे मासूम लोगों की जान गई है। आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये अटैक नहीं कर पाए तो इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने की सोची। ये सब पाकिस्तान की एक तरीके से हार ही थी। पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या किया कि जब भारत पाकिस्तान को खदेड़ रहा था, इन्होंने अपने देश के अंदर झूठी वीडियोस जो हैं वो फैलाना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हमने भारत के प्लेन को गिरा दिया है और उनके सोल्जर्स को पकड़ लिया है, जबकि ये जो वीडियो इन्होंने वायरल करी अपने देश में, इनकी मीडिया जो दिखा रही थी, वो मार्च 2025 की वीडियो है, जो कि जगुआर एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही क्रैश कर गया था अंबाला में। उसकी वीडियो ये लोग दिखा रहे थे। उधमपुर एयरबेस को इन्होंने जला दिया। इस तरीके के क्लेम इनकी मीडिया लोगों के सामने कर रही थी ताकि लोगों को ये लगे कि ये जीत रहे हैं, जबकि जो वीडियो इनके द्वारा दिखाई जा रही थी वो राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री के एक एक्सीडेंट की थी। नागरोटा एयरबेस के ऊपर इन्होंने अटैक की एक वीडियो दिखाई जो कि एक डीप फेक वीडियो थी। इवन भटिंडा के अंदर भी इन्होंने अटैक करने की ऐसी मतलब फेक वीडियोस वगैरह के जरिए इन्होंने माहौल क्रिएट किया। मतलब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो ये इंडिया से मुंह की खा रहे थे और दूसरी तरफ ये फेक वीडियो अपनी मीडिया के जरिए चला रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी जो मीडिया है वो मैं क्लियर कर दूं, दो प्रकार की मीडिया है। एक है एंटी गवर्नमेंट और एक है प्रो आर्मी, जो कि आर्मी का ही सपोर्ट करेगी, आर्मी का ही गुणगान गाएगी, और एक ऐसी है जो कह देगी कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ भारत ही कर रहा है। इस तरीके की स्थिति जो है वो क्रिएट की गई। मतलब पाकिस्तान यहां कुछ जीता नहीं, पर पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, और उसके बाद इन्होंने एक जीत का जश्न सा बनाना जो है वो बकायदा शुरू कर दिया है। इवन आप YouTube के ऊपर वीडियोस वगैरह के अंदर भी अभी कमेंट देखोगे कि देखो हमने ये कर दिया ना, देखो भारत का प्रधानमंत्री हार गया ना। इस तरीके के कमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और जिसको पढ़ के आपके दिमाग में आएगा ये कब हुआ। तो इन्होंने क्या किया है, फेक वीडियोस, फेक चीजों के जरिए भारत को एक तरीके से हराता हुआ अपने देश के अंदर मीडिया के अंदर दिखाया ताकि ये लोग कॉन्फिडेंस गेन कर सके। हालांकि वो भी सारे लोगों के सामने नहीं हो पाया। एक बड़ी आबादी अभी भी यही मान रही है पाकिस्तान के अंदर कि भाई हमने मुंह की खाई है, पर एक आबादी ऐसी है जो कि वही जिसको जैसा पसंद होता है वैसा ही वहां पर इंफॉर्मेशन लेता है। तो उसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से एक तरीके से फतेह जो है वो घोषित करी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये सारे गेम के अंदर और ज़्यादा पुश करने वाला कोई था तो वो था चाइना। चाइना ही था जो पाकिस्तान का एटीएम है, चाइना ही है जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था। और चाइना इन सारी चीज़ों से चाहता क्या था, देखो बेसिकली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। चाइना की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और चाइना का एक और दुश्मन है भारत, जिसके साथ में चाइना को हाथ मिलाना पड़ा है। तो फिर चाइना चाहता था कि यार भारत कहीं और बिजी रहे। और देखो आप सब जानते हो कि चाइना कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री फ्लेक्स कर देगा, वो अपनी मिलिट्री को एकदम कोने तक लेके आएगा, पर वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। इनका सिंपल है कि ये बस धमकाएंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर इनको लड़ाई करनी भी होगी तो ये इनडायरेक्ट रूप से करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि डायरेक्ट लड़ाई करेंगे तो हम 10 साल पीछे चल जाएंगे। तो ये लोग डायरेक्ट लड़ाई नहीं करते, दूसरे को सपोर्ट करके लड़ाई करते हैं, और वही चीज यहां पर भी देखने को मिली है। इवन कल रात को आपने जो सीज फायर का वॉयलेशन देखा होगा, उस सीज फायर के वॉयलेशन के जस्ट बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आता है चाइना की साइड से। बेसिकली चाइना के जो लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं पाकिस्तान के, और बात करने के बाद ऑफिशियल रूप से पाकिस्तान के द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ फॉर्मली खड़ा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल इंडिपेंडेंस को वो सपोर्ट करता है। और इवन पाकिस्तान ने यहाँ पर यह भी एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान सही रूप से रिस्ट्रेन कर रहा है, जबकि उसने रिस्ट्रेन किया ही नहीं, उसने सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया और अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की अप्रोच को, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को, जो कि पूरे समय पे हम लोगों को दिखाई भी नहीं दी। और ये कब हुआ, ये जस्ट सीज फायर के वॉयलेशन के बाद में आपको देखने को मिलेगा।
इवन चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान जो कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है उसके साथ में खड़े हुए हैं इस मुश्किल समय में। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने जारी की कि चाइना ने ये बात जो है वो पाकिस्तान के साथ में की है। यानी कि क्लियर है कि भाई चाइना का सपोर्ट कहीं ना कहीं था। और अगर आप इन शब्दों से नहीं मान रहे तो मैं कहीं और प्रूफ आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। देखो PL-15E जो कि चाइनीज़ मिसाइल है, ये मिसाइल पाकिस्तान द्वारा प्रयोग की गई। ये मिसाइल उड़ी और फिर ये पंजाब के अंदर आके गिर गई। ये आप क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये चाइना की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। अब ये मिसाइल भी फेल हो गई। आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो इस मिसाइल को एक्चुअल में इंटरसेप्ट किया ही नहीं गया। ये पाकिस्तान से उड़ी और ये इंडिया में आके ऐसे गिर गई। वहीं आप पाकिस्तान के ही लीडर के मुंह से सुन सकते हो कि उन्होंने J-10C फाइटर जेट जो कि चाइनीज़ फाइटर जेट है उनका प्रयोग किया। यानी कि चाइना ने भरपूर हथियार जो है वो पाकिस्तान को दिए। इवन भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्लैशेस बढ़ रहे थे उस समय पर भी चाइना ने PL-15E मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई की थी, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना कहीं ना कहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। हालांकि चाइना के जो ओरिजिनल रूप से वेपन थे वो एकदम खराब खंडर निकले, जो कि ग्लोबल रूप पे इनकी बदनामी ही कर रहा है। मतलब आने वाले समय में चाइना के हथियार खरीदने से पहले देश 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खड़ा के खड़ा रह गया। भारत ने कई सारे इलाकों को फोड़ के रख दिया, इनके एयरबेस उड़ा दिए गए। चाइना की मिसाइल उड़ी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से उड़ने के बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये भारत के एक खेत के अंदर आके गिर के लोड लगा गई। तो इतना खराब इनका सिस्टम जो है वो देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी चाइना ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने में सपोर्ट तो किया है। और वही चाची जैसी हरकतें करता है चाइना। एक तरफ पाकिस्तान से ऐसा ही बात करके आया, दूसरी तरफ फिर भारत से बात करता है। और भारत से बात करते समय कहता है कि हाँ पहलगाम में जो अटैक हुआ वो तो गलत हुआ, पर आप लोग रिस्ट्रेन करो। तो भारत ने भी यहाँ पर क्लियर किया पाकिस्तान को कि भाई वॉर इंडिया के पास में चॉइस ही नहीं है। पर बेसिकली ये तो पाकिस्तान है ना जो आतंकवाद वगैरह बढ़ा रहा है। हम वॉर के खिलाफ अटैक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उनके आतंकवाद के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये भारत के NSA अजीत डोवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।